हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए पिछले 5 वर्षों के फिजिक्स के वो क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। और बस आपको इतना ही करना है। 5 साल का क्वेश्चन मतलब कहाँ कहाँ से लिए गए, ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम से लिए गए, नेवी के एग्ज़ाम से, कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम से और साथ ही एनडीए के एग्ज़ाम से। तो ये 4 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीरीज। चौथा ये नंबर क्लास होने वाला है। 3 क्लास आपने नहीं देखा है तो आपको क्लास डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसका अलग ही प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लगभग मैंने 200 क्वेश्चन आई थिंक कर लिया है 3 पार्ट में। चौथा पार्ट होने वाला है तो सभी क्वेश्चन बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इतना ही करिए। बाकी मैं आप लोग को जो बैच से जुड़े हैं उनको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा कुछ दिनों के बाद से, पहले थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ जाए। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड एनडीए कहीं भी जाना है, डिफेंस ज्वाइन करना है, सपना ही है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वो एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के रामबाण सीरीज होने वाला है फिजिक्स के बिहाफ से। ओके, फिजिक्स के लिए डरना नहीं है, बस आपको जितना कराया जाए उतना करते चलना है। एंड टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा क्योंकि जो भी अपडेट आएगा, क्लासेस अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा, वहाँ पे आपको मिलते रहेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा कोई भी क्वेरी हो तो, या फिर बैच वगैरह के रिगार्डिंग भी आप वहाँ पे आस्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। शुद्ध चालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, वो आपको बताना है। किस चीज़ में? शुद्ध चालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो होता है, मिड में जो होता है, उसका ऊर्जा अंतराल बताना है। राइट, तो ऊर्जा अंतराल आपको बताना है और ऊर्जा अंतराल आपका कितना होता है, वो होता है 0। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे पूछे शुद्ध चालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है, तो ऊर्जा अंतराल कितना होता है वो आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे एंड क्वेश्चन नंबर चलेंगे 202 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ चुका है कई बार। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की प्राप्त ऊर्जा लगभग रहती है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की प्राप्त ऊर्जा लगभग रहती है, कितना रहती है? तो 10⁻17 जूल आप डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं। राइट, या फिर डायरेक्ट इसे आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। E=m एंड सी स्क्वायर। इससे इस फॉर्मूला से आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे देखना है क्या पूछ रहा है आपसे, लगभग ऊर्जा रहती है। ऊर्जा पूछ रहे मतलब एनर्जी यहाँ पे पूछ रहा है। एम दे रखा है 1 किलोग्राम, यहाँ पे कुछ भी रख के, अलग भी कुछ रख के, ज़्यादातर 1 किलोग्राम पूछा जाता है, अदर वैल्यू भी रख के आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए 2 किलोग्राम कह दे तो यहाँ पे 2 रख देंगे और सी के जगह पे 3 × 10⁸ और 3 × 10⁻, 8 इसको स्क्वायर कर देंगे तो 3 के पावर 9 और ये हो जाएगा 10 का 16 के पावर 16। राइट, 8 दूनी 16 और गुने में ये 2 रहेगा आपका। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाइएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे इसको 2 आप सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जिस इधर बस ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो ऊर्जा लगभग कितना रहेगा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 10⁻17 जूल और 2 किलोग्राम पूछे तो जैसे मैंने बताया आपको सॉल्व कर लेना है उसी तरीके से। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट्स डाल के लिख रखा है मैंने, तो आप भी जरूर लिख लीजिए। कुंडली के लिए चुंबकीय आघूर्ण है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला होता है कुंडली के लिए चुंबकीय आघूर्ण। आपसे पूछ ले किस पर डिपेंड करता है, तो एम जो समानुपाती होता है आर स्क्वायर के, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे नोट करना है। किस तरीके फॉर्मूला से, तो m=NAI। राइट, m=NAI इस तरीके से नाई से ही आपको याद करना है। m=नाई। राइट, NAI नाई ये याद करना है। और n का ये आपका n हो गया और यहाँ पे i जो है आपका, यहाँ पे i ही रहेगा और यहाँ पे NI a जो है उसका a का क्या लिख देंगे, a का πr² और i को i ही लिख देंगे। राइट, तो ये n समानुपाती कितना हो जाएगा, सॉरी m जो समानुपाती हो जाएगा r स्क्वायर के हो जाएगा। ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 203 पे एंड 203 में क्या दे रखा है वो देख लीजिए। 203 में दे रखा है क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर, आपको बताना है क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। क्या, लोहा से किस में, अणु में बदल रहा है। राइट, लोहा टू अणु। राइट, लोह चुंबकीय पदार्थ किस में बदल रहे हैं, अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। क्यूरी ताप वह ताप है जिसमें जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अणु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 204 पे। 204 में दे रखा है घर में उपयोग में आने वाले प्रकाश बल्बों की, यहाँ पे जो प्रकाश बल्बों को जोड़ा जाता है,
घर में जो उपयोग किया जाता है प्रकाश बल्ब, उसको किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो घर में आपका जो बल्ब होता है, प्रकाश बल्ब होता है, उसको जोड़ा जाता है किस में उपयोग में आने वाले, तो इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, राइट। तो ये आपको याद करके रखना होगा कि घर में उपयोग होने वाले आने वाले प्रकाश बल्बों को जोड़ा जाता है किस में, समांतर क्रम में, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए क्वेश्चन चलेंगे 205, और मेरे ख्याल से आपको जिसने भी एक बार भी एग्ज़ाम दिया है उसको इस क्वेश्चन का वैल्यू पता होगा। जो नए होंगे शायद हुई वो भटक रहे होंगे इधर उधर, बाकी आप जान सकते हैं। कोणीय वेग दे रखा है, कोणीय वेग का यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, बीमा पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे बीमा ये देख सकते हैं, कोणीय वेग का बीमा आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ निकाल के, अगर यहाँ पे ये समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, राइट। तो कोणीय वेग का जो फॉर्मूला अगर इसे नोट किया जाए, कोणीय वेग का अगर फॉर्मूला हम नोट करें तो कोणीय वेग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोण बटा समय, राइट, ओके, एंगल अपॉन टाइम, कोण बटा समय इसका फॉर्मूला होता है। तो कोण का जो होता है ना आपका डायमेंशन, कोण का डायमेंशन 0 होता है, मतलब कि 0 माना जाता है। इसका कुछ मतलब 0 का मतलब क्या, L के पावर जो है इसे 0 ले सकते हैं, राइट, इसे 0 ले सकते हैं। इसका कुछ होता ही नहीं, इसको सीधा याद रखेंगे, कोण का कोई भी डायमेंशन ही नहीं होता, राइट। कोण बटा समय होता है, तो कोण का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोण का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसे आप 1 मान सकते हैं, राइट। और समय दे रखा है तो समय का t मानेंगे, राइट। तो 1/t हो जाएगा, 1/t हो जाएगा तो इसको सीधा करेंगे तो t इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि जब भी डायमेंशन बनता है वो कैसे बनता है, कैसे बनता है पता है आपको, नहीं पता ना, देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे आपको अब m नहीं है तो m 0 हो जाएगा, l नहीं है तो l 0 हो जाएगा, और t यहाँ पे दे रखा है तो t इन्वर्स, राइट। तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा था, ओके, डायरेक्ट। तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी जो भी बैच से जुड़े उनको प्रोवाइड करा रखा है, आप लोग के लिए भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पे, कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम से पहले करा रखा था, तो टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 206 नंबर क्वेश्चन है, एक कुंडली एक प्रतिरोध DC स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब नरम लोहे का एक रोड कुंडली में प्रवेश कराया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कुंडली है का एक प्रतिरोध है, जो वह स्रोत जो किसके साथ जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अगर नरम लोहे का एक रोड जो है कुंडली में प्रवेश कराया जाता है तो क्या होगा, तो बल्ब की जो क्या हो जाता है, बल्ब की जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, बल्ब की तीव्रता जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बल्ब की तीव्रता क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। क्या रखना है ध्यान में, बल्ब की तीव्रता आपको डिक्रीज कर जाएगी। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 207 पे, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये 207 नंबर क्वेश्चन है, ओके, 207 नंबर, राइट। एक सेकंड लोलक रॉकेट में रखा है, एक सेकंड लोलक जो है वो किस चीज़ में रखा है भाई साहब, तो वो रॉकेट में रखा है, कहाँ रखा है, रॉकेट में। इसके दोलनों का आवर्तकाल घटता जाएगा, तो इसके दोलनों का आवर्तकाल कब घटेगा, यदि सेकेंड, तो यदि रॉकेट कब, जब इसके दोलनों का आवर्तकाल कब घटेगा, जब एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा, एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा, राइट। जब ऊपर जाएगा तो ये g आपका बढ़ेगा, और g बढ़ेगा तो ये आपका घट जाएगा आवर्तकाल। तो वही ना पूछ रहा, आवर्तकाल घटेगा कब घटेगा भाई साहब, जब ये एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा, तो g इंक्रीज करेगा तो t आपका जो आवर्तकाल है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला याद करके रखना है, t = 2π√r/g, t = 2π√l/g। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आया है क्वेश्चन, आएगा। 208 पे चलेंगे, परिनालिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता है, परिनालिका के अंदर आपको क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, किसके अंदर, परिनालिका, ये आपको ध्यान में रखना है, परिनालिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट में इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में, और ये जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, B = μ0 और किसके समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, तो B = I, वही आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये फॉर्मूला आएगा, और ये फॉर्मूला आएगा कैसे, तो फटाफट बैच से जुड़िए। बैच से जुड़ने के लिए आपको कहाँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, इस पर मैसेज कीजिए, ये भी फिर से मैं लिख देता हूँ, 7563830146, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 7563830146 के बाद 6 है, ओके।
चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 209 पे, राइट। 209 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक निरावेशित संधारित्र एक बैटरी से जोड़ा गया है। एक निरावेशित संधारित्र कहाँ से जोड़ा गया है? बैटरी से जोड़ा गया है। संधारित्र को आवेशित करने पर, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो क्या डिफरेंस मतलब क्या आएगा? एक निराशित संधारित्र एक बैटरी से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया भाई साहब? बैटरी से जोड़ा गया। संधारित्र को आवेशित करने पर जब संधारित्र जो है उसको आवेशित किया जाएगा तो क्या मतलब आपके इसमें आएगा। ओके, तो आपको चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो दी गई ऊर्जा को आधी ऊर्जा संधारित्र में संचित हो जाती है। तो आवेशित जब करिएगा, संधारित्र को आवेशित करिएगा तो जो आपने जो ऊर्जा दी है उसकी आधी ऊर्जा जो होती है ना, संधारित्र में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? संधारित्र में स्टोर हो जाएगी, संचित हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट, स्टोर हो जाएगी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 210 पे। एंड 210 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित करता है। तो ये किस चीज़ को परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, एयरफोर्स के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी में भी आया है ये क्वेश्चन। ओके, नेवी में भी आ चुका है, एयरफोर्स नेवी। हाँ, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में नहीं आया है अभी, लेकिन शायद आपको कोस्ट गार्ड के अगले एग्जाम में देखने को मिले, और एयरफोर्स के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में तो ये मिलना ही है, ये तय है। ओके, और नेवी में भी मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ये VVI क्वेश्चन है ये, इसे आप नोट कर सकते हैं, आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए ये क्वेश्चन। तो हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित करता है, किस चीज़ को परिभाषित करता है भाई साहब? तो वो है प्रत्यास्थता सीमा, राइट। थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा लेकिन क्वेश्चन खतरनाक है। प्रत्यास्थता सीमा को परिभाषित करता है। हुक का नियम किस चीज़ को परिभाषित करता है? प्रत्यास्थता सीमा को। चलेंगे किस पे? 211 पे, राइट। 211 में दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव लगने वाले बल आघूर्ण होगा। तो इसका डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है, तो इसका फॉर्मूला बल आघूर्ण का क्या हो जाता है? यहाँ पे P दिया है, ये दिया है, वैद्युत क्षेत्र ई दिया है, अब आघूर्ण P दिया है, तो यहाँ पे आपका जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P क्रॉस वेक्टर E, राइट। और जब भी क्रॉस वेक्टर, ये क्रॉस जब भी दिखाई दे आपको, जब भी क्रॉस दिखाई दे तो ये समझिए हटेगा, और हटेगा तो साइन थीटा चिपकेगा। अगर यहीं पे रहता P डॉट ई रहता तो ये क्या हो जाता है? P कॉस थीटा, फॉर एग्जांपल। डॉट रहेगा तो कॉस थीटा एंड क्रॉस रहेगा तो साइन थीटा। ये आपको याद रखना है हमेशा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 212 पे। 212 नंबर में क्या दे रखा है? वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करती है होती है। बताइए, वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करती है, उसे क्या कहेंगे? तो भाई साहब जब भी इसे याद रखना है, जब भी जो तरंगे है माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत जब भी आपकी गति करे, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? कौन सा तरंग हो जाएगा? तो हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, राइट। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। चलिए आगे बढ़ेंगे, और एक ये नोट में है, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये इक्वल टू d∅/dt से d∅ इक्वल टू BA इक्वल टू डेल T, चाहे में से इसे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर्मूला। बाकी क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं लिख रखा है, लेकिन इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला को, राइट। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 213 पे। 213 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका, यहाँ पे 213 में दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए VVI। देखिए जो भी मैंने डबल तिरबल टिक ऐसे करके रखा हुआ है, समझिए कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हो चुका है। ओके, यदि एक इलेक्ट्रॉन E वेग V से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिमान है, तो अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। एक इलेक्ट्रॉन E वेग V से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भाई साहब आपका 0। कैसे? QV गुने B। ओके, तो QV, जब भी मैंने बोला ना वेक्टर हटेगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा, क्रॉस हटेगा, तो आपको क्या आएगा? साइन आएगा। कौन सी आएगा? साइन थीटा आएगा। तो कब साइन थीटा, और साइन 0 दिशा में है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन चीज़ क्या है, अगर दिशा में बात करेगा, दिशा में तो 0 डिग्री, लंबवत बात करेगा तो आप समझते हैं लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है, राइट। लंबवत का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, लंबवत का मतलब 90 डिग्री आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लंबवत होगा तो 90 डिग्री,
और आपका दिशा में होगा उसी दिशा में, तो आपका 0 डिग्री और 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 214 पे। एंड 214 में क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है तभी कई बार टिक लगा रखा है मैंने। आर त्रिज्या की वर्तुल कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या है त्रिज्या आर की वर्तुल कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर क्षेत्र की तीव्रता बताना है। क्या बताना है, केंद्र पर, राइट। ध्यान में रखना कहाँ पे बताना है, सेंटर पे बताना है, सेंटर पे। तो ये आपको यहाँ पे 2KI/R ये आपका फॉर्मूला आता है, नोट कर लीजिए। आर त्रिज्या की वर्तुल कुंडली है में आई धारा प्रवाहित हो रही है। धारा जब आई प्रवाहित होती है तो इसके केंद्र पर क्या होगा, क्षेत्र की तीव्रता, इसको 2KI/R, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 215 पे। 215 में दे रखा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या। नाभिक की क्या बताना है, द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। हम देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, किस चीज़ की, नाभिक की द्रव्यमान संख्या कौन बताता है। तो यहाँ पे आपको बताना है नाभिक की द्रव्यमान संख्या बराबर या परमाणु संख्या से अधिक। क्या होगा, बराबर होगा या परमाणु संख्या से अधिक होगा, राइट। परमाणु संख्या से अधिक होगा या फिर बराबर। नाभिक की द्रव्यमान संख्या बराबर या परमाणु संख्या से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 216 पे। ये भी कई बार आया है तो ही कई बार टिक लगा रखा है, राइट। जो एक बार आया है उसको टिक नहीं, जो कई बार आया है उसको 2-3 बार टिक लगा के रखा है मैंने। तो ये भी VVI आपके लिए है। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। किसी जो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, तो वो होती है T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, राइट। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, राइट। इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप बैच से जुड़िए और 100% श्योर सॉल्यूशन। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 पे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सार्वत्रिक होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक होता है। यह सौरमंडल के सभी कणों और सदस्यों पर लागू होता है। किस पे लागू होता है भाई साहब, तो ये सौरमंडल के सभी सदस्यों और कहाँ पे, सभी कणों और सदस्यों पर लागू होता है। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम होता है ये सार्वत्रिक होता है, ये सभी पे लागू होता है। वो चाहे वो कण की बात कर ले या सभी सदस्यों की बात कर ले, सौरमंडल के सब पे लागू होता है। चलेंगे 218 नंबर क्वेश्चन पे, लिख लीजिए। व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा, व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा रहती है। कैसे रहती है भाई साहब, अविनाशी, राइट। अविनाशी रहती है परंतु पुनः वितरण होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा अविनाशी रहती है परंतु पुनः क्या होता है, वितरित होता है। क्या होता है, पुनः वितरण होता है। अविनाशी रहती है परंतु पुनः वितरण होता है, आपको ध्यान में रखना है। व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा अविनाशी रहती है परंतु पुनः वितरण होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 219 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 219 में क्या दे रखा है वो देख लीजिए। 219 में दे रखा है जब अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है तो आपको बताना है, तो ऊर्जा यहाँ पे बताना है। जब छोटी छोटी बूंदें मिलके, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तब बताते हैं। देखिए छोटी छोटी बूंदें है ना, ये छोटी छोटी बूंदें मिलके किस चीज़ का निर्माण करेगी, बड़ी बूंद का निर्माण करती है। मान लीजिए बड़ी बूंद का निर्माण करती है, राइट। ये अनेक छोटी छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंद का निर्माण करती है। तो बड़ी बूंद का निर्माण करती है तो आपको क्या बताना है, एनर्जी बताना है। क्या बताना है, एनर्जी आपको बताना है, ऊर्जा आपको बताना है। तो ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी भाई साहब, तो ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होती है, राइट। आंसर होगा ऊर्जा मुक्त होती है, ये आपको नोट कर लेना है, राइट। एक और क्वेश्चन पूछता है, ऊर्जा यहाँ पे मुक्त हो रही है, ओके। एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, देखिए मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बड़ा गोला रहेगा और वो किस चीज़ में विभक्त होगा, छोटे छोटे बूंदों में अगर विभक्त हो जाता है तो उसमें क्या होगी, तो उसमें ऊर्जा, एक तो था छोटी छोटी बूंद बड़ी बूंद में क्या होती है, विभक्त होती है, बड़ी बूंद बनाती है, रचना करती है, तो ऊर्जा उसमें मुक्त हो रही है। लेकिन यहाँ पे बड़ा बूंद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, छोटे छोटे बूंदों में टूट रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा आपको बताना। तो यहाँ पे ऊर्जा जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। आधा कुछ तो मैंने लिख ही दिया फर्स्ट लेटर, लेकिन आपको देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। चलिए चलते हैं 220 नंबर क्वेश्चन पे। एंड 220 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आप नोट करिएगा यहाँ पे कि किसी प्रतिवर्ती वोल्टा को ई
प्रतिबोलता को E बराबर 20 साइन यहाँ पे 300t से निरूपित किया जाता है। एक चक्र में बोलता का औसत मान होगा कितना? एक चक्कर में आपको बोलता का औसत मान पूछ रहा है। कितने चक्कर में? एक चक्कर में बोलता का औसत मान क्या होगा आपको बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे अगर बताना चाहूँ तो एक चक्कर में बोलता का औसत मान होता है 0। आपको ध्यान में रखना है, एक चक्कर में बोलता का औसत मान क्या होगा? वो हो जाएगा 0। नोट करके रख लेना है आपको। ओके, चलिए और ये क्वेश्चन आपके हिग्स को मैं देता हूँ। ओके, तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चलिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से 3 गुनी है, तब दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई में से वस्तु से 3 गुनी है तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। तो दूरी क्या होगी आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है m=f/f-u। ओके, इसका फॉर्मूला, तो इसका क्या पूछ रहा है? m फोकस दूरी है, 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस के जगह पे 6 लिख देंगे। अवतल दर्पण है तो माइनस चिपका देंगे, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस और -6 यहाँ पे, u यहाँ पे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इधर क्या पूछ रहा है? इसमें आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से 3 गुनी है, तो ये प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? 3 गुनी है, राइट। और 3 से 2 उड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 अपॉन -6 -u, इतना बच गया, राइट। और ये अगर इधर से हट गया तो 1 बच गया, तो -6 -u और इक्वल टू इधर -2 बच जाएगा ना। क्या बचेगा कि नहीं बचेगा? -2 बचेगा, राइट। तो उसके बाद इसे आप सॉल्व करिए और सॉल्व करिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -4 को नोट कर लेना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 222 पे। एंड 222 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है किसी प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या अनुपात। किसी प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या अनुपात आपको बताना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि किसी प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या का अनुपात कौन बताता है। तो ये होता है जड़त्व व श्यान बल का। किस चीज़ का? जड़त्व व श्यान बल का अनुपात जो होता है वही होता है जड़त्व व श्यान बल का, राइट। किसी प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या अनुपात है जड़त्व व श्यान बल का। ओके, तो नोट कर लेना है आपको इसको। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 223 एंड 223 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है एक कुंडली एवं एक प्रतिरोध डीसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब नरम लोहे का एक क्रेड कुंडली के में प्रवेश कराया जाता है तब। ये क्वेश्चन मैंने पिछला शायद कुछ देर पहले ही कराया, शायद मैंने कितने नंबर, शायद 200 के आसपास, 204 या 5 नंबर क्वेश्चन मैंने कराया था। एक बार देखिएगा, शायद सेम क्वेश्चन था। एक कुंडली एवं एक प्रतिरोध डीसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब नरम लोहे का एक क्रोड कुंडली में प्रवेश कराया जाता है तब। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ये तब होगा बल की जो तीव्रता होती है वो क्या हो जाएगी? बल की तीव्रता घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, राइट। बल की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 224 पे, राइट। 224 नंबर क्वेश्चन दे रखा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। मैंने आपसे एक पूछा था क्वेश्चन, साबुन के अंदर का बुलबुला, जब बुलबुला से रिलेटेड, साबुन के बुलबुला से रिलेटेड अगर कार्य पूछे तो क्या होगा? साबुन का बुलबुला से रिलेटेड अगर कार्य पूछे तो 8 पाई r² t, ये आपका क्वेश्चन था, राइट। ये आपका फॉर्मूला होगा। अगर पानी का बुलबुला से पूछे तो कार्य क्या होगा? यहाँ पे 4 पाई r² t होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पानी के लिए, ये आपका बुलबुला के लिए। यहाँ पे बेशक हम बात करेंगे साबुन के बुलबुला के अंदर दाब की बात करेंगे, राइट। दाब की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा। तो ये आपको नोट करके रख लेना है कि वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाएगा? प्रेशर जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 225 पे, और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। सीधे धारावाही चालक के समीप जो होता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होगी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चालक के लंबवत तल के वृत्ताकार। ओके, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। कैसी होगी? सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होगी? चालक के लंबवत तल के वृत्ताकार होगी। चालक के लंबवत तल के वृत्ताकार होगी। तो ये आपको नोट कर लेना है। देखते हैं सबसे पहले इसका
मतलब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड इसका PDF वगैरह चाहिए तो ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे PDF ये बैच वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप लोग के लिए भी मिल जाएगा। तो ये थे आज टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, जो कि आपके एग्जाम में, चाहे वो एयरफोर्स के एग्जाम का बात कर ले, आपका नेवी के एग्ज़ाम की बात, दोनों एग्जाम लगा है। कोस्ट गार्ड की भर्ती आई नहीं है क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, वो भी जल्दी आ जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है और बहुत जल्द आपके लिए एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, NDA के लिए महा PDF लॉन्च करने जा रहे हैं। महा PDF जिसे बोलेंगे कंप्लीट थ्योरी का जो होगा, कंप्लीट थ्योरी होगा फिजिक्स का, जिसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मतलब कि ये नहीं कि 25 में से 20 आएंगे, अब 25 में से 25 का वादा रहेगा, आपने कंप्लीट कर लिया तो 25 में से 25 का वादा किसमें, नेवी में, 25 में से 25 का वादा किसमें, कोस्ट गार्ड में, और 25 में से 25 किसमें, एयरफोर्स में भी। तो ये 25 का वादा है जो है ना, एक कंप्लीट होने वाला है आपके लिए। एयरफोर्स में भी 25 क्वेश्चन, राइट, आपका कोस्ट गार्ड में भी 25 क्वेश्चन, ओके, और नेवी में भी 25 क्वेश्चन। तो अच्छा खासा वेटेज लेके चल रहे हैं और ये कंप्लीट आपको लेके तैयारी रहेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपना है डिफेंस में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, बैच से ज्वाइन होना है तो वहाँ पे मैसेज कर लीजिए, बहुत ही कम दामों में आपको बैच प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, कोई भी अगर अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत वगैरह है तो भी आप मैसेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।